प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। 15,000 महत्वपूर्ण प्रश्न जो राजस्थान जीके से संबंधित होने वाले हैं, जिसमें कला संस्कृति, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास, इन 3 चैप्टर से आपके जो है प्रश्न हैं वो बनने वाले हैं। व्याख्या समेत प्रश्न के बारे में बात करेंगे। कुल मिलाकर के आपके एग्जाम से पहले जो है दोस्तों वो मैं कवर कराने का पूरा प्रयास करूँगा, ताकि आपके एग्जाम से यहाँ पर एक भी प्रश्न जो है वो छूटेगा नहीं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं और महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। 29वां प्रश्न यहाँ से अपने को पढ़ना बाकी रह गया था। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 523 पेज की ये पूरी पीडीएफ है, ई बुक है। ठीक है, ये पूरी की पूरी बुक है। ठीक है, हमने बनाई है। आप डाउनलोड करना चाहते हैं इसकी पीडीएफ, तो लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाइएगा, क्लिक करेंगे तो एसके स्टडी एकेडमी के ऐप के नाम से आपको जो है वो ऐप इंस्टॉल होगा। ठीक है, प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिएगा, उसके बाद ई नोट्स वाले फोल्डर से आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो काफ़ी मदद मिलेगी आपको एग्जाम की दृष्टि से, और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न भी है दोस्तों। तो मान के चलो कि आपके एग्जाम के जो प्रश्न है वो यहाँ से देखने को आपको मिलेंगे। यहाँ पर हमने टॉपिक वाइज क्वेश्चन जो है वो बता रखे हैं आपको। ठीक है, जैसे कि आप नोट्स भी हमारे वहाँ पर आप अपलोड कर गए हैं, वो भी आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। हमारी तरफ से फ्री चीज़ें बहुत सारी जो है वो दी जाती है। ठीक है, तो उस पीडीएफ को, उस नोट्स को डाउनलोड करेंगे, पहले नोट्स पढ़ें, उसके बाद जाकर के आप उस टॉपिक से संबंधित प्रश्न सोल्व करने का प्रयास करें, और वो प्रश्न हैं वो प्रश्न आपको उस पीडीएफ में देखने को मिलेंगे। 523 पेज की पीडीएफ है, कुल मिला के आपको 15,000 से भी अधिक प्रश्न उसमें ऐड किए गए हैं। ठीक है, चलिए सेशन को शुरू करते हैं और प्रश्नों को जानते हैं। 29वां प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि निम्नांकित में से राजस्थान में किस स्थान से सैंधव कालीन अवशेष जो है वह प्राप्त हुए हैं दोस्तों। निम्नांकित में से राजस्थान में किस स्थान से सैंधव कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। पहला ऑप्शन बालाथल, गिलून, गणेश और कालीबंगा। जल्दी से प्रयास करिए कि क्या आंसर होगा। डी ऑप्शन राइट आंसर हो चुका है, कालीबंगा। आरपीएससी 2011 का महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे के जो क्वेश्चंस बनेंगे वो इसी व्याख्या के आधार पर बनने वाले हैं। ठीक है, चलिए, कालीबंगा सिंधु सभ्यता का एक प्राचीन स्थल राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, और यह स्थल जो है वो राजस्थान के हनुमानगढ़, जैसे जो पूर्व में गंगानगर हुआ करता था, उस जिले में गग्गर नदी क्या आ चुका है यार, जिस जिले के गग्गर नदी के तट कांठे पर पाया गया था। इसकी खोज जो है दोस्तों 1951 में अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी, और उत्खनन की यदि बात करें तो 1959 से 1960 में बीबी लाल और बीके थापर के नेतृत्व में की गई थी। ठीक है, हाँ, किसकी, कालीबंगा के बारे में बात करें तो कालीबंगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और प्रतियोगी परीक्षाओं में कालीबंगा का जो प्रश्न बनता है ना, वो बहुत पेपर सेंटर का बहुत एकदम फेवरेट क्वेश्चन माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हुए, और उसके बाद एक यहाँ पर प्रमाण मिलते हैं दोस्तों, यहाँ से जुते हुए खेत और अग्नि वेदिका के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो कालीबंगा को वापस रिपीट करता हूँ, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता है। तो देखिए आगे के क्वेश्चन भी यहाँ से बनेंगे। ठीक है, लेकिन वो मैंने इसलिए दे रखे ताकि आपके किस एग्जाम में पूछे गए हैं वो यहाँ से इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है ना, तो कालीबंगा सिंधु सभ्यता का एक प्राचीन स्थल राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा का अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ हैं, और यह स्थल जो है वो राजस्थान के हनुमानगढ़, जो पूर्व में गंगानगर हुआ करता था, उस जिले के गग्गर नदी के तट कांठे पर पाया गया था। इसकी खोज जो है 1951 में अमलानंद घोष के द्वारा होती है, और उत्खनन कार्य जो है 1959-1960 में बीबी लाल और बीके थापर के नेतृत्व में प्रारंभ होता है, और यहाँ से जुते हुए खेत एवं अग्नि वेदिका के प्रमाण प्राप्त हुए हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए 30वां महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए। यहाँ पर आपको व्याख्या नहीं मिलेगी, क्योंकि व्याख्या मैं यहाँ पर दो बार मैंने आपको रिपीट करके समझाई चुकी है। ठीक है, चलिए 30 नंबर का प्रश्न है अपना कि निम्नलिखित में से किस स्थल में उत्खनन में अग्नि वेदिकाएं मिली है। तो डायरेक्ट आंसर जाएगा कौन सा, कालीबंगा। ठीक है, हाँ, बस और कुछ समझाने जैसा कुछ है नहीं। आरपीएससी का महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, आरपीएससी में बहुत बार पूछा गया है। वो ये आरपीएससी वाला प्रश्न ये रहा 2nd ग्रेड में, ये आरपीएससी वन रक्षक, मतलब पेपर सेंटर में आरपीएससी का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न माना जाता है ये कालीबंगा सभ्यता का। 31वां प्रश्न है, 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई है। 7 अग्नि वेदिकाओं की जो पंक्ति है दोस्तों वो प्राप्त हुई है कौन सी में, तो कालीबंगा में प्राप्त हुई है। सीधी सट बात है, ए ऑप्शन राइट आंसर हो गया है। ठीक है, चलिए 32वां प्रश्न ये रहा अपना 32वां प्रश्न। 32वां प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस एक हड़प्पन स्थल से जोते हुए खेत के साक्ष्य में जो है वह प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा, रोपड़, सोथी और नौहर। जल्दी से प्रयास कीजिएगा। हड़प्पन स्थल के बारे में, जूते हुए खेत या फिर जोते हुए, देखो जूते हुए खेत या फिर जोते हुए खेत बराबर ही हैं। ठीक है, जूते हुए खेत। तो ये दोस्तों कितने 3 एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, और चौथा एग्जाम हुआ था आरपीएससी का स्कूल लेक्चरर का, उसमें प्रश्न पूछा गया था। तो देखो रिपीट हो रही है, 2017 में पूछा गया, 19 में, फिर 22 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये ऑप्शन राइट आंसर है कालीबंगा। मैंने बताया ना, कालीबंगा सभ्यता जो है वो आरपीएससी का बहुत फेवरेट प्रश्न है दोस्तों। चलिए 33वां प्रश्न देख लेते हैं।
33वां प्रश्न है कि कालीबंगा वर्तमान गंगानगर जिले में किस नदी के कांठे में स्थित है। तो मान के चलिए ये गग्गर नदी के कांठे में स्थित है, ठीक है। तो गग्गर नदी राइट आंसर होगा। हाँ, पुस्तकालय का लाइब्रेरियन का जो एग्जाम हुआ था 2019 भर्ती आई थी 2019 में, उसमें प्रश्न पूछा गया। चलिए उससे संबंधित प्रश्न जो थे वो वहाँ पर समाप्त हो चुके हैं। आगे के प्रश्न जानते हैं। 34वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सभ्यता में विकसित एवं सामरिक महत्व को किलेबंदी के अवशेष प्राप्त हुए हैं। दोस्तों मतलब किलेबंदी के अवशेष जो है वह प्राप्त हुए हैं। पहला है बैराट, कालीबंगा, इसवाल और गणेश्वर। कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक जो 2019 में एग्जाम हुआ था उसमें प्रश्न पूछा गया था। तो जल्दी से प्रयास करें, क्या आंसर हो सकता है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, कालीबंगा, ठीक है। वायर ये ऑप्शन भी था क्या, मुझे पता नहीं था दोस्तों, है ना। तो निम्नलिखित सभ्यता में विकसित और सामरिक महत्व का जो किलेबंदी है वो अवशेष प्राप्त हुए हैं दोस्तों कालीबंगा से हुए, याद रखिएगा आप, ठीक है, कालीबंगा। चलिए व्याख्या देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ी कुछ, क्या कह रही है व्याख्या भी, क्या कहती है देखिए। व्याख्या को देखना बहुत जरूरी है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो गया था। व्याख्या देखें तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जो पूर्व में श्री गंगानगर का स्थान था, उस जिले में गग्गर नदी के तट पर उत्खनन के दौरान कालीबंगा में कांस्य युगीन सभ्यता के 2 टीले अर्थात 2 दुर्ग मिले थे जो सुरक्षात्मक दीवारों से घिरे हुए थे। कालीबंगा से 2 किले, दुर्ग टीले, मुहर जुते हुए खेत, अग्निकुंड अर्थात यज्ञ वेदिकाएं, सड़कें जो है इत्यादि मिलने के साक्ष्य में वहाँ से प्राप्त हुए थे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है राजस्थान जीके के संबंध में। 35वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी। दोस्तों निम्नलिखित में से किसने जो है वो कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी। अमलानंद घोष, सांकलिया साहब या अग्रवाल या फिर मिश्र के द्वारा। तो याद रखिएगा अमलानंद घोष के द्वारा खोज, तो अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी कालीबंगा की, लेकिन बीबी लाल और बीके थापर के नेतृत्व में जो उत्खनन होता है, ठीक है। वनपाल भर्ती परीक्षा 2020 में यह प्रश्न पूछा गया था और एग्जाम होता है 2022 में, मतलब काफ़ी टाइम बच्चों को यहाँ पर मिल चुका था तैयारी करने का, और अच्छी चीज़ होती है। वैकेंसी आए उसके जस्ट 5-7 महीने बाद एग्जाम हो जाए, तैयारी पूरी नहीं हो पाती है, ठीक है ना। आंसर जो है ये आंसर राइट आंसर है। प्रश्न की व्याख्या देखें तो प्रश्न की व्याख्या है कि कालीबंगा सभ्यता की खोज जो है वह सर्वप्रथम 1951 में की गई थी, अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। यह उत्तरी राजस्थान में गग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ जो पूर्व में श्री गंगानगर था उस जिले में स्थित है तथा सन 1959-1960 में लगातार 1 दशक तक बीबी लाल और बीके थापर के नेतृत्व में जो है उत्खनन कार्य किया गया था। 1 दशक मतलब 10 साल तक जो है वह यह कार्य उत्खनन का किया गया था, ठीक है। चलिए 36वां प्रश्न क्या कह रहा है, उस प्रश्न से ही संबंधित था, इसीलिए यहाँ पर मैंने उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या देके लिख रखा है, ठीक है, देख लीजिएगा आप। 36वां प्रश्न, किस पुराविद को प्रथम बार कालीबंगा सभ्यता को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। अमलानंद घोष, बीबी लाल, बीके थापड़ या अग्रवाल। जैसा कि आपको बताया था कालीबंगा की खोज जो है वो अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी, ठीक है, अमलानंद घोष, ठीक है, अच्छा है, ठीक है। तो ये कनिष्ठ अभियंता का महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न था। 37वां प्रश्न, कालीबंगा का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ था। कालीबंगा का उत्खनन जो है किसके नेतृत्व में हुआ था, तो बीबी लाल और बीके थापर के नेतृत्व में हुआ था। तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बीबी लाल और बीके थापर, लिखना चाहें तो लिख लीजिए बीके थापर, ठीक है। लवण निरीक्षक एग्जाम हुआ था उसमें पूछा जाने वाला प्रश्न था। इतना ध्यान नहीं देना है किस एग्जाम में पूछा गया, बस आप तो ये याद रखिए कि एग्जाम में पूछा जा रहा है, इसका मतलब इंपॉर्टेंट है। चलिए 38वां प्रश्न, कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता के मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में किस स्थान पर मिले हैं। ए ऑप्शन है सुतकांगेडोर, दूसरा ऑप्शन है लाहौर, तीसरा ऑप्शन है कोटडीजी, चौथा ऑप्शन है मोंटगोमेरी। मोंटगोमेरी जिला है और ये पाकिस्तान में पड़ता है अपने, ठीक है, सब पाकिस्तान के स्थानीय। कनिष्ठ अनुदेशक कोपा में भर्ती में पूछा गया 2018 में। तो कालीबंगा के हड़प्पा पूर्व की सभ्यता के मिलते जुलते अवशेष जो है वो पाकिस्तान में किस स्थान से मिले हैं दोस्तों, तो सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, कोटडीजी से मिले हैं, कोटडीजी, ठीक है। कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता के मिलते जुलते प्रमाण अवशेष पाकिस्तान के कोटडीजी क्षेत्र से मिलते हैं, डीजी या फिर डीजी, ठीक है। चलिए 39वां प्रश्न, ये काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी बड़ा प्रश्न है, ठीक है, देख लीजिए आप खुद ही। आरपीएससी आरएस प्री का एग्जाम में पूछा गया 2021 में, मतलब देखिए आप कितना महत्वपूर्ण प्रश्न रखता है ये योगदान, ठीक है। तो चलिए प्रश्न देखें। तो प्रश्न कह रहा है 39वां प्रश्न है कि आहड़ सभ्यता जो आपके उदयपुर में स्थित है उसके बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे,
तो बात तो सही थी, आहड़वासी तांबा गलाते थे भाई साहब। बी ऑप्शन कह रहा है कि ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, जबकि थे ना यार ये तो, ये राइट। सी ऑप्शन, धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, बात तो सही है। डी ऑप्शन, यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई थी। यार ये तो चारों ही सही है ना, चारों सही। अच्छा ये मैंने यहाँ मिटा दिया ना, नहीं है, ठीक है ना, वो मतलब अलग ही तरीके से दे रखा है उन्होंने, ठीक है, गलती मैंने कर दी, मैंने मतलब मिटा दिया था उसको, जब भी मेरे को ऐसा नहीं करना था, अपने को आंसर बताना था। तो बी ऑप्शन राइट आंसर है, ठीक है। चलिए, तो ए, सी और डी सही है, ए, सी और डी, ठीक है। ए, आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, तांबा गलाने का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण साधन था, और यहाँ से काले रंग के मृदभांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग से ज्यामितियाँ उकेरी गई थी, ठीक है। आरपीएससी, देखो किस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, देखिए आप कितना लेवल का प्रश्न है दोस्तों ये। आरपीएससी आरएएस प्री का एग्जाम 2021 में जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया प्रश्न था। आंसर ए जो है इसका राइट आंसर है। प्रश्न है कि आहड़ सभ्यता संस्कृति जो है वो एक ताम्र पूरा पाषाणिक संस्कृति है जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, मतलब ये राजस्थान है ना आपका पतंगाकार, तो दक्षिण और पूर्वी यहाँ पर स्थित है आहड़, दक्षिण पूर्वी आहड़ सभ्यता आहड़ नदी के तट पर उदयपुर जिले में 1700 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक फली फूली थी, और यह लगभग सिंधु सभ्यता के समीपवर्ती रही है। इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं दोस्तों। अब देखिए दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि आहड़वासी जो है वो तांबा गलाना जानते थे, धातु का काम इनके अर्थव्यवस्था का एक साधन था। यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई है। आहड़ संस्कृति के लोग मूलतः कृषक एवं पशुपालक थे दोस्तों। देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न बना है यहाँ से आपका, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, धातु का काम इनकी अर्थव्यवस्था का साधन था, काले लाल रंग के मृदभांड मिले थे और सामान्यतः सफ़ेद रंग की ज्यामितीय आकृतियाँ जो है उकेरी गई थी, और आहड़ संस्कृति के लोग जो है मूलतः कृषक और पशुपालक थे दोस्तों, ठीक है। चलिए 40वां प्रश्न, निम्नलिखित जिलों में से किस जिले से आहड़ संस्कृति के अवशेष मिले हैं? चित्तौड़, बांसवाड़ा, उदयपुर और राजसमंद। आरपीएससी 2011 का महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो राजसमंद जो है इसका राइट आंसर होने वाला है, क्योंकि राजसमंद जिले में जो है वो अपनी आहड़ संस्कृति के अवशेष मिले हैं। राजसमंद हो जाएगा, उदयपुर हो जाएगा, ठीक है, उदयपुर। तो याद रखिएगा आरपीएससी 2011 का महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए धन्यवाद।